नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज मैं सिंधु सभ्यता का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको सिंधु सभ्यता पे 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। आज उसी श्रृंखला में 23 प्रश्न फिर लेकर आया हूँ। चलिए देर न करते हुए आज अपने क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? ऑप्शन में है भूमध्य सागरी, मंगोलायड, निग्रायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है भूमध्य सागरी। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरी हैं। वर्तमान समय में यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन में है अग्नि, इंद्र, पशुपति, वरुण। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है पशुपति। मित्रों, यहाँ एक बात बताते चलूं कि यदि पशुपति न होते और मातृ देवी होती तो यहाँ आपको मातृ देवी टिक करना था, परंतु मातृ देवी नहीं है, इसलिए पशुपति यहाँ ठीक आंसर है। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति चित्रित मुहर मिली है जिस पर बैल, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का चित्र अंकित है। आगे चलते मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता थी पुरोहित प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, पिता प्रधान या मातृ प्रधान? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है मातृ प्रधान। सिंधु सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली है, इसलिए अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता मातृ प्रधान रही होगी। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा। इसका राइट आंसर है मित्रों लोथल। लोथल भारत राज्य के गुजरात के भाला क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में की गई थी। इस क्षेत्र को मित्रों गोदीवाड़ा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। ऑप्शन में है समृद्ध वाणिज्य व्यापार, नगरीय जीवन, विकसित शिल्प, ये सभी। मित्रों, इसका राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि सिंधु घाटी की जो अर्थव्यवस्था है इसमें समृद्ध वाणिज्य व्यापार भी था, नगरीय जीवन तो था ही, और विकसित शिल्प भी था, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। ऑप्शन में पत्थर से, सीमेंट से, ईंट से, गारा से। इजी प्रश्न मित्रों, बार बार आता भी है, इसलिए आपको मालूम होगा। इसका राइट आंसर है ईंटों से। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से, आभूषणों से, खिलौनों से, मूर्तियों से। ये भी प्रश्न बार बार आता है और इजी प्रश्न है, ये है मोहरों से। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति निर्मित है पाषाण, कांस्य से, स्वर्ण से, चांदी से। इसका राइट आंसर है मित्रों कांस्य से। आगे चलते हैं अपना 9वें प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें बनी हैं स्टेटाइट, कांसा, लाजवर्त, रजत। मित्रों, यह प्रश्न आपको जरूर मालूम होगा, परंतु थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर करें, मुझे मालूम है। इसका जो राइट आंसर मित्रों स्टेटाइट। स्टेटाइट इसलिए आप लोगों को अभी तक मालूम था सेलखड़ी है, सेलखड़ी की इंग्लिश में स्टेटाइट कहा जाता था, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। इसका राइट आंसर है स्टेटाइट या सेलखड़ी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदी मिली है? ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, इन सभी जगहों से। मित्रों, इसका जो राइट आंसर वो है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गढ़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। आगे चलते हैं मित्रों। हड़प्पा के किस स्थल से एक खेत में एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन में है रंगपुर, रोजदी, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मित्रों कालीबंगा। मित्रों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है? इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों। ऑप्शन में लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है लोथल। आगे चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हमारा है, सैंधव कालीन किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य
मिलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन में है कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है मित्रों हड़प्पा। इसका राइट आंसर है हड़प्पा। इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए मित्रों। हड़प्पा से 1934 ईस्वी में एक समाधि मिली है जिसे समाधि एच नाम दिया गया है। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं मित्रों। 14वां प्रश्न हमारा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन में है मंगोलायड, ऑस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन। इसका मित्रों ऑप्शन है, उत्तर है मंगोलायड। उसका जो सर मिला है उसके विवेचना से पता चलता है कि यह मंगोलायड प्रजाति का था। आगे चलते हैं। 15वां मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस प्रजाति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है और आप लोगों को मालूम भी होगा। इसका राइट आंसर है आद ऑस्ट्रेलॉयड। आद ऑस्ट्रेलॉयड। आगे चलते हैं मित्रों। सिंधु सभ्यता की वृहत स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है मित्रों मोहनजोदड़ो। इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। जो स्नानागार था 11.55 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 17वां की तरफ। इनमें से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन में है लोथल, हड़प्पा, सुतकंगंडार, मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, अभी पीछे मैंने बताया था आप लोगों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18वां। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, ये बार बार पूछता है। ऑप्शन में मेहरगढ़, नवसारी, लोथल, मोहनजोदड़ो। मित्रों इसका राइट आंसर है नवसारी। ये भी आपको बताता चलूं कि मैंने नवसारी लिखा परंतु कुछ बुक में यह नवसारी मिलता है। वर्तमान में नवसारी जो है बलूचिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था कृषि प्रधान, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ये सभी। ये समझ लीजिए मित्रों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर से पढ़ देता हूं। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था कृषि प्रधान, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, यह सभी। इसका राइट आंसर है नगरीय सभ्यता। 20वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी पीछे बताया था। ऑप्शन में है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। राइट आंसर है मित्रों, आपको मालूम होगा, गुजरात। आगे चलते हैं। कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु की समकालीन थीं? ऑप्शन में है मिस्र की, सुमेर की, मेसोपोटामिया की, ये सभी। मित्रों इसका राइट आंसर है ये सभी। मिस्र, सुमेर और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु कालीन की समकालीन थी। आगे चलते हैं। मुंडीगाग का हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? बेहतरीन प्रश्नों में से एक है और यह प्रश्न आपने देखा होगा, हमेशा पूछता है। ऑप्शन में बहरीन, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। राइट आंसर इज अफगानिस्तान। आगे चलते हैं। आम्रीय संस्कृति कहां पर पनपी? लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न। आम्रीय संस्कृति कहां पर पनपी? ऑप्शन में अफगानिस्तान, सिंध, कच्छ, बलूचिस्तान। तो राइट आंसर है सिंध। इसका राइट आंसर है सिंध। मित्रों आज हमारी 23 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर यदि इसका पार्ट 1 देखना है आपको तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके खोल लीजिएगा। सिंधु सभ्यता उसमें भी मैंने बनाया और 20 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।